मूवी का स्टार्ट एक लोकल थिएटर शो से होता है, जैसे कि बहुत से गांव वाले एंजॉय कर रहे थे। उन्हीं गांव वालों में हम एक बच्चे को भी देखते हैं, जिसके फादर इस ड्रामा में एज अ हीरो परफॉर्म कर रहे थे। ड्रामा अभी चल ही रहा होता है कि वहाँ पे रखे फायर क्रैकर्स में आग लग जाती है। क्रैकर में आग लगने की वजह से वहाँ पर धमाका हो जाता है, जल जाती है और वहाँ पे केओस हो जाता है। अब बच्चे को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, बच्चे को हम इस आग में जला हुआ देखते हैं। यहीं पे मूवी का सीन कट होकर हमें प्रेजेंट में एक न्यूज़ शो दिखाया जाता है। आने वाले थंडर मतलब कि बिजली से लोगों को बचने के लिए बताया जा रहा था। यहीं पे हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर जेसन को देखते हैं। अपने गांव में एज अ टेलर वर्क करता है। वो अमेरिका जाना चाहता है। उसके साथ ही उसे अपने गाँव में एक लड़की से शादी भी करनी थी। लड़की के फादर अपने बेटी की शादी उस जेसन से नहीं कराना चाहते थे। जेसन किसी भी तरह उसकी फैमिली को मारने के लिए सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहन के उसके घर पे पहुंचता है। जैसे ही उस लड़की के फादर को पता चलता है कि सेंटा क्लॉज में जेसन है, रिवॉल्वर निकाल के उसके सामने आगे बढ़ते हैं। जिससे पहले कि उसे कोई भी नुकसान पहुंचा पाते, आसमान से एक बहुत बड़ी बिजली गिरती है। द सेम टाइम हम एक और जगह और आदमी पे ये बिजली गिरते हुए देखते हैं। उसका नाम शिबू है। यहाँ जेसन को जल्दी से हॉस्पिटल लेके आया जाता है। पहुंचने पे डॉक्टर उसे देखकर ज्यादा हैरान थे। इस इंटेंसिटी की उसके ऊपर बिजली गिरी थी, बिजली से बचना नामुमकिन होता है। दूसरी तरफ हम शिबू को देखते हैं कि ऊपर भी बिजली गिरी थी, तो वो तो विदाउट किसी फर्स्ट एड के ही ठीक हो जाता है। जैसे सोकर उठता है, उसकी बॉडी बहुत ही जोर जोर से कांप रही थी। के हिलने की वजह से उसका घर भी इस तरह हिल रहा था कि जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया हो। बात इस चीज को इंडिकेट कर रही थी कि शिबू के अंदर कोई सुपर हीरो पावर आ चुकी है, शायद उस बिजली के गिरने से। कि यहाँ जेसन के डॉक्टर उसके फैमिली को बता रहे थे कि उसे बिजली ने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। यहाँ पे जैसे ही जेसन अपने स्ट्रेचर से उठता है, उसका स्ट्रेचर भी बैंड हो गया था। फिर घर आने पे हम देखते कि जेसन अपने सिस्टर के पैसों पे अमेरिका जाने का तैयारी कर रहा होता है। काम के लिए वो अपने फ्रेंड ब्रूसली की मदद मांगता है, कि जेसन की नेफ्यू की टीचर भी थी। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जेसन बहुत ही ज़्यादा बीमार हो रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा कफ थी। उसे कफ में से एक सिल्वर कलर का म्यूकस निकल रहा था। ये दिखाया जाता है कि जेसन रात में घबरा कर उठ जाता है। जैसे ही वो विंडो ओपन करने की कोशिश करता है, मगर उसकी पावर की वजह से वो पूरा का पूरा विंडो गिर जाता है और टूट जाता है। हम देखते हैं कि जेसन जब अपने नेफ्यू के साथ बैठा हुआ था, तो बहुत दूर से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी। और वो अपने नेफ्यू से कहता है शायद से बाथरूम का टैब ओपन है। सही बाथरूम में टैप बंद करने के लिए जाता है। बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए बाथरूम का दरवाजा भी टूट जाता है, और जब टैप को बंद करते हुए टैप भी टूट जाती है। इसके बाद हमें शिबू को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जेसन की तरह शिबू के भी मुंह से वो सिल्वर कफ निकल रहा था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जेसन को बहुत ज्यादा भूख लगने पर अपने घर का सारा खाना खा लेता है। अब इसने सारा खाना खा लिया था, तो इसके वजह से उसके ब्रदर इन लॉ के लिए कोई खाना नहीं बचा था। वजह से उनके घर में एक लड़ाई होती है और जेसन अपने हाथ से अपने ब्रदर इन लॉ को पुश करता है, तो कुएं में गिरते हैं और कुएं में भी होल हो जाता है। फिर जेसन का नेफ्यू ये रियलाइज करता है कि जेसन के अंदर कोई सुपर हीरो पावर आ गई है, तो जेसन को सुपर हीरोज के बारे में बताता है। और फिर वो लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग चेक करेंगे कि पहले जेसन के अंदर कौन से सुपर हीरो पावर्स है। तो तरफ सुबू ने भी अपनी सुपर पावर्स को डिस्कवर कर लिया था। उसके पास माइंड से चीजें कंट्रोल करने की पावर आई थी। उसके पास भी काफी सारी पावर आई थी, जिसमें वो बहुत दूर की आवाजें सुन सकता था। फाइटिंग पावर्स मिली थी, लेकिन माइंड से कंट्रोल करने वाली पावर्स नहीं मिली थी। अब जेसन अपनी पावर का यूज करते हुए सिस्टर और अपने नेफ्यू के लिए कुछ गिफ्ट इकट्ठा करता होता है। जेसन की फ्रेंड ब्रूसली उसे बताती है कि उसका अमेरिका जाने का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे हम शिबू को देखते हैं। फिर हमें उसके पास्ट के बारे में पता चलता है कि उसके पास्ट में उसकी एक फ्रेंड थी, शादी करना चाहता था, किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई थी। अब सुपर पावर आने के बाद शिबू अपने फ्रेंड से मिलता है। उसे ये पता चलता है कि उसकी फ्रेंड का अब डिवोर्स हो चुका है, लेकिन उस लड़की का भाई उस लड़की किसी और से शादी कराना चाहता है। इसी सब बातों के दौरान शिबू की फ्रेंड ओसा की बेटी बेहोश हो जाती है। वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब यहाँ पे हम जेसन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। उसे बताया जा रहा था कि उसके इसी वजह से रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि उसके बर्थ और उसके स्कूल सर्टिफिकेट पे फादर्स का नेम अलग अलग है। समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे सच बताते हैं। हमें यहाँ पे जेसन की स्टोरी पता चलती है। असल में मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाए वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जेसन होता है, क्योंकि फादर की उस एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उस एक्सीडेंट में जेसन की भी याददाश्त चली गई थी। जेसन को उसके स्टेप फादर ने ही पाला था। ये सारी बातें सुन के शौक था। हमें उषा की बेटी को दिखाया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमार थी। उसका फौरन ऑपरेशन करना जरूरी था। वो उषा से कहता है कि मैं कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करूंगा, तुम ऑपरेशन स्टार्ट करा दो। जेसन को उसे घर पे देखते हैं। उसके स्टेप फादर उसे बताता है कि असली फादर उस दिन सिर्फ उस ड्रामा के हीरो नहीं थे, वो एक सच में हीरो थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे काफी लोगों की जान बचाई थी। वो मर गए थे। तो उसके स्टेप फादर जेसन को एक बॉक्स भी देके जाते हैं। उसके फादर की कुछ चीजें थी। जेसन को उस बॉक्स में से अपना नाम मालूम पड़ता है, जिसका नाम होता है मिंडल मुरली। वो देखता है कि उसके स्टेप फादर लगी है, और फिर बहुत पूछने के बाद चलता है कि उन्हें उन पुलिस वालों ने मारा है।
जेसन उस पुलिस ऑफिसर से बदला लेने के लिए में जाता है जिसकी सिक्योरिटी उनके जिम्मे थी। एक बर्ड की कॉस्ट्यूम में उन पुलिस वालों को बहुत ही मारता है। तब वक्त स्टेज पे अपना नाम मिन्नल मुरली लिख के जाता है। इधर पे सुबह ऐसा एक मास्क पहन के बैंक रॉबरी करने जाता है फ्रेंड उषा को पैसे देने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल जाने पे उसे पता चलता है कि पहले से उसके पैसे भरा गए हैं। गांव में उस रात 2 क्राइम हुए थे। दोनों क्राइम जिन्होंने किए थे उन्होंने अपने चेहरे पे एक मास्क पहना था। को लगता है कि ये दोनों क्राइम करने वाला एक ही आदमी था जिसका नाम है मिन्नल मुरली। ये दूसरा क्राइम शिबू ने किया था, लेकिन इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। यह दिखाया जाता है कि जेसन की ब्रदर इन लॉ जो एक पुलिस ऑफिसर है, को पता चल गया था कि मिन्नल मुरली और कोई नहीं बल्कि उनका साला जेसन ही है। वो जेसन के घर पे उसका मास्क भी देख लेते हैं। अब वो उसे पकड़ाने के लिए उसे कुछ कपड़े लेके वहाँ से पुलिस स्टेशन की ओर जाते होते हैं। जल्दी से उनकी गाड़ी का पीछा करता है। पे वो बहुत तेजी से भागता है। उनके वैन को रोक कर वहाँ से अपने कपड़े चुरा के भाग जाता है। बचने के लिए वो एक बस में चढ़ जाता है। बस असल में उसके फ्रेंड की शादी की बस थी। यहाँ पे जेसन के ब्रदर इन लॉ को शक है कि बैंक रॉबरी में भी जेसन का ही हाथ था और उनके शॉप से वो पैसे भी जेसन ने चोरी किए, जो पैसे जेसन ने अमेरिका जाने के लिए रखे थे। असल में वो पैसे उषा के भाई ने चोरी किए थे। तो उसे अपनी बहन की बेटी का इलाज कराना था कि बैंक रॉबरी तो सुबह ने की थी। इन सबको यही लगता है कि ज्यादा पावरफुल जेसन है और सुबह को कोई नहीं जानता, इसीलिए सारा इंजाम जेसन पर है। इधर जो कि जेसन के अमेरिका जाने वाले पैसे चोरी हो गए थे, ये भी पता था कि ये पैसे किसने चोरी किए हैं। वो उषा के साथ लड़ाई कर लेता है। उसे उस पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके स्टेप फादर उसे समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि उषा का भाई यहाँ पे बहुत पुराने टाइम से काम कर रहा था। कि स्टेप फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें जाके उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये दिखाया जाता है कि जेसन के टेलर शॉप पे उषा का भाई बैठा होता है। तभी वहाँ पे शिबू आ जाता है। वहाँ पे शिबू कहता है कि तुम ये पैसे रख लो और ये पैसे जेसन को दे देना। इन पैसों के बदले तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करा दो। लेकिन उषा का भाई उस बात पे इनकार कर देता है। तो शिबू अपनी पावर का यूज करते हुए एक सीजर को उठा के उसे मार देता है। बाहर आकर वो पूरी शॉप भी जला देता है। और यहाँ पे सबको लग रहा था कि यह शॉप जेसन ने जलाई है, क्योंकि जेसन का सुबह झगड़ा हो गया था उषा के भाई से। जेसन के ब्रदर इन लॉ को इस वजह से भी उस पर और शक होता है। शॉप के बाहर मिन्नल मुरली भी लिखा हुआ था। लोग जेसन को गलत समझ रहे थे, मगर यहाँ पे एक आदमी ने सुबह को ये सब करते हुए देखा था। तो डर कर वो गाँव छोड़कर जा रहा था। साथ ही वो अपने सारे गांव वालों को भी इस गांव छोड़ के निकलने को कहता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। यहाँ पे एक और पुलिस ऑफिसर जेसन के ब्रदर इन लॉ से कहता है उस आदमी को मारना ही था तो कहीं और ले जाके मारता, और जेसन अपने ही शॉप पे क्यों मारता और क्यों जलाएगा। यहाँ पे इन सब चीज़ों से परेशान हो गया जेसन अपने फ्रेंड ब्रूसली के पास जाता है। नेफ्यू के साथ उसे बताता है कि मिन्नल मुरली मैं हूँ। जितने भी बुरे काम हुए हैं, यानी कि वो आदमी का मर्डर और बैंक रॉबरी, ये मैंने नहीं की है। इस करता है कि हाँ उस दिन पुलिस वालों को सिर्फ मैंने मारा था। उसे परेशान होने को मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी पुलिस वालों में एक बड़ी सी बेल लगा देते हैं और कहते हैं कि जिसे भी मिन्नल मुरली दिखाई दे वो पहले इस बेल को बजाएगा। दूसरी तरफ में ये दिखाया जाता है कि जेसन के साथ वाली शॉप में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो उस कैमरे में चेक करना जाते हैं। अब सारे लोग पुलिस स्टेशन में खड़े होकर उस सीसीटीवी कैसेट को देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शिबू अपना मास्क पहन के आ जाता है सीसीटीवी कैसेट को लेने के लिए। कि जेसन वहाँ पर बगैर मास्क का खड़ा था। सबका शक जेसन से हट के और सबको ये लग मालूम पड़ जाता है कि मिन्नल मुरली जेसन नहीं बल्कि कोई और है। पुलिस वाले शिबू पे अपनी गन पॉइंट करते हैं, लेकिन शिबू अपनी पावर से उन सारे गन्स को मोड़ देता है। वो फुटेज लेके वहाँ से भागता ही होता है कि यहाँ पे जेसन अपना चेहरा छुपा के उससे वो सीढ़ी लेके भागने चालू कर देता है। दोनों भागते भागते बस के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शिबू उस कैसेट को तोड़ देता है। ये लड़ाई के दरमियान में यहाँ पे बस ड्राइवर बेहोश हो जाता है। वजह से बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पहाड़ी से नीचे गिरती होती है। जेसन उस बस और उस बस के लोगों को बचा लेता है, लेकिन उस बस पे लिख के जाता है कि असली मिन्नल मुरली। इस लड़ाई से यहाँ पे लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे 2 मिन्नल मुरली है, एक अच्छा और एक गंदा। इस तरफ हम दोबारा शिबू को देखते हैं। फ्रेंड उषा से शादी करने वाला था, उस आदमी को मार देता है जिस आदमी से उषा की सेकंड मैरिज होने वाली थी। कार पे भी लिख देता है मिन्नल मुरली। ये मालूम पड़ता है कि शिबू और जेसन को एक दूसरे की असलियत मालूम पड़ गई है। जेसन और शिबू एक दूसरे को अपनी असली हालत में मिलते हैं। वो जेसन से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे उषा से शादी करने में, मैं गाँव छोड़कर चला जाऊंगा। जेसन कहता है कि मैं ये बात कैसे प्रूव कर पाऊंगा कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, ना ही मैंने उस आदमी का मर्डर किया है, ना ही मैंने बैंक रॉबरी की है। ये लोग ये बात कर ही रहे होते कि वहाँ पे उस गाँव की में बैल बच जाती है। बैल उन्होंने मिन्नल मुरली के ढूंढने पर लगाई थी। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि वही आदमी आ जाता है जिस आदमी ने शिबू को आग लगाते हुए देखा था। उसने पुलिस को यह बता दिया था कि असल मिन्नल मुरली शिबू है। सारे लोग शिबू पे पत्थर फेंकने लगते हैं, मगर शिबू अपनी पावर से उन पत्थरों को हवा में ही रोक देता है। फिर यहीं हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जेसन के ब्रदर इन लॉ ने जेसन को अरेस्ट करवा लिया था। शिबू वहाँ से भाग जाता है और वो वहाँ पे उषा को लेके
अपना घर छोड़ के भागने वाला था, लेकिन सारे गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं आग लेकर और गांव वाले काफ़ी गुस्सा में आते हैं। वो लोग आते हैं और सुबह के घर को जला देते हैं। आग लगने की वजह से सुबह तो बच जाता है क्योंकि सुबह को सुपर पावर्स होती है, मगर उसकी फ्रेंड उषा नहीं बच पाती, उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और अब इस गुस्से में सुबह बहुत सारा गुस्सा हो जाता है और उस पूरे गांव को ख़त्म करना चाहता होता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पुलिस वाले भी सुबह को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि सुबह के पास सुपर हीरो पावर्स है। ये दिखाया जाता है कि सुबह एक मेले में बहुत सारे बम लगा देता है और वो एक एक करके एक बम उड़ाता रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को चोट लगती है। हमें ये दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर जेसन के पास आते हैं कि हमें ये नहीं जानती कि तुम्हारे पास क्या सुपर पावर है, बट गांव को अभी तुम्हारी ज़रूरत है, सुबह को रोकने में मदद करो। जैसे जेसन को जेल से बाहर निकलना चाहते थे, फिर उनको अपनी कीज नहीं मिलती होती है। जेसन अपने ही हाथ से उस गेट को तोड़ के बाहर निकलता है। जेसन अपने बनाए हुए नए सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में मेले में पहुंच जाता है। यहाँ पे जेसन और सुबह के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। यहाँ पे जेसन के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो सुबह को हरा सके। तभी जेसन उसे समझाने लगता है कि तुम गांव वालों से ऐसा मत करो, गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो सुबह कहता है कि ऐसे उन्हें उषा ने भी उनका क्या बिगाड़ा था कि उन्हें उषा की जान ले ली थी। फिर सुबह जेसन को बहुत ही मारना चालू कर देता है। काफ़ी मार खाने के बाद जेसन की पुरानी याददाश्त वापस आ जाती है। जो सीन हो जो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मूवी के, तो उसके फादर ने सबको बचाया था। इसी ट्रॉमा के वजह से उसके अंदर भी माइंड से चीज़ें कंट्रोल करने की पावर आ गई थी। इतनी सारी पावर्स आने के बाद जेसन एक बहुत बड़ी सी चट्टान उठाकर की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से सुबह की वहाँ पे मौत हो जाती है। यहाँ पे गांव वालों को भी पता चल गया था कि असली अच्छा वाला मिनल मुरली जेसन ही है। फिर ये मूवी इस एंडिंग के साथ एंड होती है कि जेसन अब कभी भी अमेरिका नहीं जाएगा और अपने गांव में ही रह के अपने गांव की रक्षा करेगा। और फिर यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।